वेनेजुएला के बाद अगला नंबर ईरान का, ईरान के बाद अगला नंबर क्यूबा का। यह बयान है अमेरिका का। जी हां साथियों, निकोलस मादुरो के बाद आपने इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला होते देखा, जिसमें अमेरिका इजराइल के साथ था। और अब अमेरिकी निशाने पर है क्यूबा। ट्रंप क्यूबा को नेक्स्ट कह करके हाल ही में सुर्खी में रह चुके हैं। 28 मार्च की हेडलाइन आप सुन रहे हैं, जब ट्रंप ने कहा कि अब अगला टारगेट मेरे लिए क्यूबा है। ऐसे में ईरान के बाद क्यूबा तक पहुंचने की इस पूरी कहानी में अमेरिका क्या करने जा रहा है, और क्यूबा रूस के मित्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे में क्या रशिया क्यूबा की मदद के लिए आगे आएगा, या फिर रूस जैसे बशर अल असद का साथ छोड़ दिए, मादुरो का साथ छोड़ दिए, ऐसे ही अब क्यूबा को कहीं अकेला तो नहीं छोड़ देंगे। पहले तक क्यूबा अमेरिका के सामने, नाक के सामने बैठकर हर बार चिढ़ाता रहा जब तक सोवियत रूस उसके साथ खड़ा था। लेकिन बीते कुछ समय से, जब से रूस ने अपनों का ही साथ देना बंद किया है, तब से क्यूबा अमेरिका के सामने बिल्कुल एक घर में पड़े किसी बेकार सामान की तरह हो गया है। अमेरिका क्यूबा को लेकर इतना आक्रामक और इस तरह से उसे गौण कर दिया है कि उस पर ना कब्जा करके भी उसने लगभग उसके हालात कब्जे जैसे कर दिए हैं। आफ्टर ऑल क्यूबा के लिए कोई भी आगे क्यों नहीं आ रहा है, आज के सेशन में इस विषय का जिक्र होगा। और कैसे अमेरिका के द्वारा दिए गए सैंक्शन में छूट से रूस अपने आप को फिर से वापस आता हुआ देख रहा है। और चैनल पर आगे बढ़ें, प्लीज इसे सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, ताकि भविष्य में आने वाले अपडेट आप तक पहुंचते रहें। जब इस क्यूबा को चारों तरफ से, जो कि एक आइलैंड के रूप में है, 3 महीने से अमेरिकी सेनाओं ने घेर रखा है, दुनिया में इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस क्यूबा का अधिकतम 90% से अधिक तेल इंपोर्ट होता है। यहां पर कोई भी रिसोर्सेज तेल पहुंचाने के लिए उपलब्ध नहीं है। परिणाम यह है कि क्यूबा के अंदर खाने बनाने तक का संकट उत्पन्न हो गया है। हालात ये हैं कि क्यूबा के अंदर आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे शहर हवाना के अंदर कचरों के ढेर से भर गए हैं, क्योंकि ट्रकों में जो कचरा लद कर जाता था, उसे ले जाने वाला कोई ट्रक नहीं आ पा रहा है। 3 महीने से हालात इतने खराब हैं कि बिजली अगर कभी इक्का दुक्का घंटे आ जा रही है, तो उस समय पर लोग खाना बना के अपना काम चला रहे हैं। तो बहुत बुरे हालात में क्यूबा पहुंच गया है। तो इतिहास में कहां से लेकर कहां तक क्यूबा पहुंच गया, ये पूरी दास्तान है। फिलहाल यहां पर मिगुएल डियाज कैनेल राष्ट्रपति हैं, जो कि चर्चा में है कि अमेरिका के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के प्रयास में है। क्यूबा को लेकर अमेरिका बहुत पहले से ही अपने लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन मानता है, क्योंकि अमेरिका के बिल्कुल सामने स्थित लोकेशन है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे इंडिया के लिए मालदीव्स हो, बिल्कुल वैसे ही ये नॉर्थ अमेरिका के लिए, मतलब क्यूबा है। और क्यूबा के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही यहां पर निवेश के कई ऑप्शंस, कि मैं यहाँ पे गोल्फ कोर्स बना लूंगा, या फिर ये अमेरिका के लिए बहुत ही हमेशा दिक्कत वर रहा है, तो इसको दिक्कत से हटा करके कब्जा करके इसको न्यूट्रलाइज कर दूंगा, ये सब चीजें इनके सपनों में रही हैं। 2024 में भी जब ये राष्ट्रपति बने थे, उस समय से, मतलब 2024 के अंदर जब ये राष्ट्रपति कैंपेन में उतर रहे थे, उस समय पर भी इन्होंने कहा था कि मैं क्यूबा को साथ लेकर रहूंगा। करोड़ की आबादी वाला ये देश पूरी तरह से ब्लैकआउट में जीने लगा। ब्लैकआउट यहां की पहचान बन गई। ये क्यूबा की वर्तमान तस्वीरें हैं, जिन्हें आप चलते हुए देख सकते हैं। लोग गाड़ियों की रोशनी से, या फिर एनी हाउ कोई टॉर्च जो सोलर से तैयार की गई है, उससे किसी ना किसी तरीके से काम चला रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने बयान कर रही हैं कि ये क्यूबा है जिसपे पूरी तरह अंधेरा छाया है। लोग रोशनी के नाम से ही अब केवल अपनी जो इंतजामात हैं, उन्हें एनी हाउ मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। फ्रिज में रखा खाना खराब हो जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। 29 घंटे लगातार ब्लैकआउट रह रहा है। नेशनल ब्लैकआउट घोषित किया गया, एक हफ्ते में दूसरी बार तो जनता सड़कों पर उतर आई, सरकार के विरोध में जनता उतर आई। ऐसे में पूरा हवाना, जो इनकी राजधानी है, वो सुर्खी में बनता है, क्योंकि कचरों के ढेर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। एक अच्छा खासा शहर कचरों की जगह बन चुका है। हालात इतने खराब हैं कि जो ट्रक कचरा उठाने आते थे, उनके लिए भी डीजल उपलब्ध नहीं है। तस्वीरों से आप हालात जो शहर के कितने खराब हो सकते हैं, या कहिए तो कचरे से कैसे संकट उत्पन्न हो सकता है, उस क्राइसिस को इन तस्वीरों से देख सकते हैं। ये पूरी तरह से, मतलब वो तस्वीरें हैं जो हवाना से निकल कर आ रही हैं। टीआरटी वर्ल्ड ने इन तस्वीरों को लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी देश के ऊपर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने उसको चारों तरफ से घेर दिया, उसकी सप्लाई काट दी। अब हालात यह है कि क्यूबा के राष्ट्रपति अमेरिका से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं।
अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका उनके साथ बातचीत करे। बातचीत के लिए अमेरिकी सरकार क्या ऑफर देती है, क्या पूरी तरह से इसे कब्जा कर लिया जाएगा, ये देखने वाली ट्रंप के ऊपर बात है। ही कैन डू एनीथिंग आई वांट विद क्यूबा, ऐसा ट्रंप का कहना है कि मैं जो चाहूं क्यूबा के साथ कर सकता हूं। क्यूबा हमारे लिए नेक्स्ट है, अब हम उसको कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि अमेरिका को फिलहाल कौन इसके बारे में सलाह दे रहा है कि आपको क्यूबा के साथ ये करते ही खेल खत्म हो जाएगा। तो नाम निकलकर मार्को रूबियो का आता है। असल में मार्को रूबियो के पेरेंट्स जो हैं उन्हें कभी फिदेल कास्त्रो के पहले ही क्यूबा से भगा दिया गया था। वो क्यूबन लोग थे, क्यूबा छोड़कर अमेरिका आए थे। मार्को रूबियो जो अमेरिका के फिलहाल विदेश मंत्री हैं, इनका जन्म अमेरिका में जब हुआ उस समय इनके पेरेंट्स अमेरिकी नागरिक नहीं थे। 1974 में जो मादुरो हैं और ये जो मार्को रूबियो हैं, इनके पेरेंट्स को यहाँ की नागरिकता मिली थी। और चूंकि ये जो आपके मार्को रूबियो हैं, इनका जन्म ही अमेरिका में हुआ था, तो पैदाइशी ये अमेरिकी नागरिक कहलाए। विस्थापितों के रूप में आए हुए मार्को रूबियो के परिवारजन और मार्को रूबियो क्यूबा के बारे में बहुत नफरत रखते हैं, और उनकी नफरत का परिणाम है कि वो चाहते हैं कि क्यूबा में सत्ता परिवर्तन हो और जिस तरह से हमें वहां से निकाला गया वहां पे सत्ता बदलकर वापस से वहां पर सब कुछ सामान्य किया जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी बुली हुए एलन मस्क साउथ अफ्रीका से अमेरिका पहुंचे और फिर साउथ अफ्रीका से बदला लेने के लिए ट्रंप का यूज किया। वैसे ही अब क्यूबा के लिए मार्को रूबियो ट्रंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप से जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो कुल मिलाकर मार्को रूबियो की ये बनी हुई स्ट्रेटजी है जिसका हाल क्यूबा को इतना बुरी तरह देखने को मिल रहा है। खैर, क्यूबा के केस में पुतिन कहां है, ये दूसरा सवाल है, क्योंकि अल्टीमेटली रूस ही था जिसने इन्हें यह अश्योरेंस दिया हुआ था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा में साथ आऊंगा। अगर इतने बुरे हालात हैं तो रूस कहां गायब है। ऐसे में रूस की वजह से ये देश कम्युनिस्ट झंडा उठाए चल रहे थे, वो रूस कहां है। तो साथियों, चर्चा निकल कर आती है कि ट्रंप ने इस पूरे रशिया ये ईरान इजराइल वॉर में जैसे ही तेल पर से प्रतिबंध हटाए, कहा कि रूस का तेल जो भी देश चाहे खरीद सकता है, उसके बाद रूसी जहाज निकलकर चल पड़े। और रशियन एम्बेसी की तरफ से निकले हुए यह सूचना बताती है कि 2 रूसी जहाज क्यूबा के लिए निकले। चूंकि पूरी तरह ब्लॉकेड किया हुआ था अमेरिकी सेना ने, लेकिन रूस अब जहाज भेज रहा था क्योंकि अमेरिका कह चुका था, तो वो जहाज फिलहाल यहां पहुंच गए हैं, ऐसी खबर निकलकर आती है। तो क्यूबा को तेल भेजना पहले प्रोहिबिटेड था, लेकिन बाद में रशियन ऑयल टैंकर्स 30 मार्च को यहां पहुंच गए, ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आई। जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो भी हेल्प करना चाहें, पुतिन जिसकी भी हेल्प करना चाहें कर सकते हैं। एक प्रकार से इन लोगों ने, यानी अमेरिका ने, अब रूस को भी अपनी मर्जी के हिसाब से चलने वाला बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा होने के बाद ट्रंप लगातार चाह रहे थे कि ये स्थिति में रूस का इस्तेमाल कर ले जाएंगे ताकि अमेरिका पर प्रेशर ना हो। ट्रंप करने में कामयाब हुए, रूस का तेल बिकना शुरू हुआ, रूस को एज एन स्टेपनी यूज कर लिया गया। क्यूबा के केस में भी अगर क्यूबा के साथ संकट है तो समझ में आता है, लेकिन रूस अगर उसे तेल भेजना चाहता है ताकि रूस खुश रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो खुलकर ईरान के साथ ना आ जाए। कुल मिलाकर इस दुनिया में फिर से उपनिवेशवाद बहुत तेजी से आता हुआ दिख रहा है। साम्राज्यवाद बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, जहां एक और अमेरिका, वहीं दूसरी ओर दबी जवान रशिया और तीसरा चाइना लगातार अतिक्रमण के नाम पर दुनिया के देशों में घुसते चले जा रहे हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप भी अपनी लिए वेबसाइट बनाना सीखें, तो फ्री वेबसाइट इस रविवार को हमारे वेबिनार में सिखाई जा रही है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।